कवि घनानंद के विषय में उनका जीवन परिचय और उनके विषय में थोड़ी व्यापकता के साथ यहाँ देखेंगे। घनानंद का नाम रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद कवियों में सर्वोपरि है। रीति की प्रवाहमान धारा के विरुद्ध खड़े रहकर एक नव्यतम काव्य धारा का प्रवर्तन करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो घनानंद जी को जाता है। ब्रजभाषा कविता की परंपराओं के बंधन से मुक्त एक नई दिशा देने का पहल यदि किसी कवि ने किया है तो वो मात्र घनानंद जी हैं। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है इनके विषय में कि हिंदी साहित्य को लगभग 1000 वर्षों की दीर्घकालीन परंपरा में जिन कवियों को की देन महत्वपूर्ण है, मतलब 1000 वर्षों की जो एक दीर्घकालीन परंपरा चली है, इस परंपरा में जिन कवियों की एक महत्वपूर्ण देन हिंदी साहित्य जगत के लिए है, उनमें यदि स्वच्छंद काव्य धारा के ऐसे कवियों का नाम लिया जाए जिन्होंने भगीरथ प्रयास किए हैं और प्रेमोन्मत्त कवियों में जो उत्तम रहे हैं और प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उस प्रतिनिधित्व क्षमता को धारण करने वाले हैं, तो समस्त काव्य रूढ़ियों का परित्याग कर अपने लिए एक नव निर्मित पथ बनाने वाले अगर कोई है तो वो महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी महाकवि घनानंद जी हैं। प्रेम के जिन उन्मुक्त गायकों ने हिंदी साहित्य के मध्य युग में रीति स्वच्छंद श्रृंगार काव्य धारा प्रवाहित की, उनमें रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा आदि ये कवि प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। लेकिन घनानंद इन सब में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनकी काव्यात्मक संवेदना सर्वाधिक साहित्यिक है। स्वप्रेम की अभिव्यंजना को उन्होंने अपने काव्य का केंद्र बिंदु बना लिया है। घनानंद के काव्य का प्रधान संवेद्य प्रेम है और उस प्रणय भावना का प्रधान आलंबन उनकी प्रिया सुजान है। उन्होंने सुजान नामक नायिका, जो कि एक नर्तकी थी, उसके प्रति अपने उत्कट प्रेम के कारण काव्य सृजन किया। वे विश्व के सौंदर्य से प्रेम करने, मानव के रागात्मक संबंधों में विश्वास रखने वाले तथा तन और मन को सहज स्फूर्त कामनाओं के द्वारा स्वीकार करने वाले एक जनकवि थे। घनानंद ने सुजान हित के अनेकानेक छंदों में यत्र तत्र बिखरे हुए रूप से ही सुजान के रूप, यौवन, अंग लावण्य, इन सब का और मुख्य छवि, हंसने, बोलने, चलने, देखने आदि के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो घनानंद सौंदर्य मर्मज्ञ थे। उनकी भक्ति काव्य का सौंदर्य, मतलब उनकी भक्ति काव्य का जो सौंदर्य है वो अनुपम है, अनूठा है। पर किसी भी काव्य कृति के मूल्यांकन एवं अध्ययन से पूर्व यदि देखा जाए तो उस रचयिता का जीवन वृत्त और व्यक्तित्व अधिक महत्व रखता है। उसके व्यक्तित्व में क्या है, क्या नहीं है, ये जानना जरूरी हो जाता है। तो ब्रजभाषा कविता को परंपराओं के बंधन से मुक्त कराकर नई दिशा देने में पहल करने वाले जो कवि हैं वो घनानंद हैं। घनानंद के जन्म की बात करें तो हिंदी साहित्य की कालिदास, तुलसीदास, सूरदास आदि महान विभूतियों के समान कवि रत्न घनानंद ने भी अपने विषय में सटीक रूप से
कुछ नहीं कहा है। प्रामाणिक एवं विस्तृत जीवन वृत्त अंतः साक्ष्यों के आधार पर इतना उपलब्ध नहीं होता। तो जनश्रुतियों, किंवदंतियों और जो उपलब्ध प्रमाण हैं, उनके आधार पर ही इनके नाम, चर्चित चरित्र, जीवन एवं व्यक्तित्व को देखा अथवा समझा जा सकता है। सबसे पहले जन्म से भी पहले यदि नाम की बात करें तो घनानंद की निश्चित और श्रृंखलाबद्ध जीवनी कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती। वास्तव में हिंदी साहित्य में केवल एक दो घनानंद नहीं हुए हैं, बल्कि 3 घनानंद हुए हैं। स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों में जो इसी स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं, उनमें घनानंद नाम की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए अनेक अध्ययन करने पड़े हैं। विद्वानों का इस विषय में भी अत्यधिक मतभेद है, क्योंकि घनानंद, आनंदघन, आनंदघन और आनंद, ये 3 नाम जो हैं वो यहाँ पर जो मिलते हैं, जो ये जानना बड़ा ही दुर्लभ है कि इनमें से वास्तविक घनानंद कौन है। तो इस संदर्भ में विद्वानों का जो विचार है वो यही है, और डॉक्टर ग्रियसन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और श्री क्षिति मोहन सेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, काशी प्रसाद जायसवाल इत्यादि सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, और उनके अनुसार जो घनानंद हैं उनके विषय में अपना मत दिया है। तो जैन धर्मी जो आनंद घन है, उनके विषय में आचार्य क्षिति मोहन सेन कहते हैं कि सन 1938 में वीणा पत्रिका में एक लेख जैन धर्मी आनंद घन शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, और इस संदेह की दृष्टि से ही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी घन आनंद और आनंद घन दोनों को पृथक पृथक कवि माना। जैन धर्मी आनंद घन का दूसरा नाम लाभानंद भी कहा गया है, और इनकी प्रशंसा में एक विजय सूर का पद दृष्टव्य है कि आनंद घन की आनंद सुजस हो गावत, रहत आनंद सुमति संग, सुमति सखी के संग नित नित दौरत, कबहु न होत दूर, जस विजय कहे सुनो ही आनंद घन, हम तुम या मिले हुजूर, यशो विजय कृत आनंद घन। और जो नंदगांव के आनंद घन हैं, वो एक कवि हुए हैं जिनका समय विक्रमी की 16वीं शती का उत्तरार्ध कहा गया है, और ये सुजान प्रेमी घनानंद से 100 वर्ष पहले के हैं। जपजी के टीकाकार आनंद घन के अनुसार डॉक्टर संपूर्णानंद अभिनंद ग्रंथ में डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने नानक जी के जपजी के टीकाकार एक और आनंद घन का उल्लेख किया है, और यह टीका गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तो इस प्रकार घनानंद के नाम के विषय में अनेक मत मिलते हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं आता, तब तक सुजान प्रेमी आनंद घन के जो पंजाबी पद हैं उनको जपजी की टीकाकार आनंद घन का कहना उचित नहीं लगता। घनानंद ने अपनी रचनाओं के में जो नाम दिए हैं उनमें बहुत से नाम उपस्थित कराए हैं। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने घनानंद के काव्य का जो विश्लेषण किया है, उसमें लगभग 21 प्रकार के ऐसे शब्द लिए हैं जिन शब्दों का प्रयोग कवि ने अपने नाम के लिए किया है, जैसे आनंद घन, अनंद घन, आनंद के घन, आनंद पयोद, आनंद के घन, आनंद निधान, आनंद कंद, आनंद सदन, आनंद मोह, आनंद मुदीर, आनंद में, घन आनंद, और आनंद के अम्बुद, आनंद अमृत कंद। लेकिन गौड़ जी ने अपनी सूची में आनंद मेह को 2 बार दिया है, और विभिन्न नामों की जो भरमार है वो इस भ्रांति के कारण है कि कवि का शुद्ध नाम क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले इन्हें घनानंद ही कहते हैं, और इनके विचार में यह नादिर शाह के आक्रमण के समय मारे गए।
श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मत इन्हीं से मिलता है। और श्री शंभू प्रसाद बहुगुणा का विचार है कि कवि का वास्तविक नाम आनंद था और इसी का विकास आनंद का और घन आनंद हो गया और फिर घनानंद हो गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके संग्रह ग्रंथ को घनानंद ग्रंथावली तथा कवित्वों एवं सवैयों के संग्रह को घनानंद कवित्त के नाम से सुशोभित किया है। और ब्रजनाथ के ने अपनी प्रशस्ति में घन जी का आनंद नाम दिया है। तो भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। और आगे कहते हैं कि समुझे कविता घन आनंद की, यह ही आखिन नेह की पीर तक। तो काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार घनानंद का वास्तविक नाम घन आनंद है तथा आनंद घन उपनाम है। डॉक्टर मनोहर लाल जी जायसवाल इस बात से सहमत हैं और इसीलिए अपने शोध प्रबंध का नाम भी घनानंद और स्वच्छंद काव्य धारा ही उन्होंने रखा है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कवि घनानंद अपने नामों को बदल बदल कर लिख दिया करते थे, इसीलिए उनके वास्तविक नाम में इतना मतिभ्रम रहा है, परंतु घनानंद का वास्तविक नाम घनानंद ही रहा होगा। तो काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार घनानंद ही इनका वास्तविक नाम है। घनानंद का वास्तविक नाम घन आनंद है और उपनाम आनंद घन है। और इस मत से जो विद्वान हैं वो भी सहमत दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं घनानंद के जन्म संवत की। तो इनका जन्म सन 1673 के आसपास माना गया है, जिसको संवत के रूप में यदि देखा जाए तो विद्वानों ने विक्रमी संवत 1746 माना है। और आचार्य शुक्ल भी इनका जन्म संवत 1746 ही मानते हैं, लेकिन भगवान दीन के विचारानुसार इनका संवत जन्म संवत 1715 रहा होगा। शिव सिंह सेंगर भी 1715 ही मानते हैं इनके जन्म का संवत। और एक किंवदंती के अनुसार देव और घनानंद में वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ने अपनी कविता को एक दूसरे से उत्कृष्ट सिद्ध करने का प्रयास किया। तो इस किंवदंती के अनुसार घनानंद और देव समकालीन हैं। संवत 1706 में देव की आयु 16 वर्ष की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने भाव विलास के श्लोक में किया है। शुभ 1746 चढ़त 16 वर्ष, कढ़े देव मुख देवता भाव विलास सहर्ष। बाबू राधा कृष्ण दास ने एक चित्र के आधार पर, जिसमें नागरी दास और घनानंद एक साथ बैठे हुए हैं, इन्हें नागरी दास का समकालीन कहा है। दोनों का वृंदावन में सत्संग हुआ करता था। नागरी दास जो इनको काफी आदर देते थे, इनकी प्रेरणा से ही नागरी दास जी ने मनोरथ मंजरी का लेख जो है वो लिखा। नागरी दास का रचना काल संवत 1780 से 1816 तक माना जाता है। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने अपने अध्ययन में संवत 1730 के आसपास घनानंद का जन्म माना है। लेकिन अगर सभी के मत को लिया जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता को ध्यान में रखा जाए, तो घनानंद का जन्म संवत 1746 में हुआ और इन्हें देवका तथा नागरी दास का समकालीन नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार घनानंद का जो जन्म है सन 1673 के आसपास माना गया है और उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी कस्बे में जन्मे घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और यहीं पर इनका अनुराग एक सुजान नामक सुंदरी से हुआ। और कहा जाता है दरबारियों के षड्यंत्र के कारण घनानंद को दरबार से निकाला गया था और बादशाह के कहने पर पद ना गाने और सुजान के कहने पर गा देने वाले इस प्रेमी कवि को बादशाह के क्रोध का भागी बनना पड़ा था और उसको दरबार निकाला हासिल हुआ था।
तो ऐसे में घनानंद ने सुजान से अपने साथ चलने को कहा, पर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके गहरे आघात के कारण वृंदावन आकर जो घनानंद हैं उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को अपनाया और कृष्ण भक्ति में लीन होकर सुजान के प्रति अपनी जो आत्माभिव्यक्ति है उसको प्रस्तुत किया। और लेकिन वो जो सुजान के प्रति उनका प्रेम था, अनुराग था, एकनिष्ठता थी, उसे किसी भी रूप में कम नहीं कर सके और इसीलिए वे राधा कृष्ण में भी उन्हीं की छाया देखते रहे। और 1760 के अहमद शाह अब्दाली द्वारा किए गए आक्रमण में जो कत्लेआम हुआ उसमें ये मारे गए। इसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा और व्यापक परिदृश्य इनके जो परिचय है उस पर देखें तो जो घनानंद हैं, प्रारंभिक जीवन यदि इनका देखें तो घनानंद के जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों का मत ऐक्य नहीं है। जहां एक ओर जगन्नाथ दास रत्नाकर घनानंद को बुलंदशहर जिले का मानते हैं, वहां दूसरी ओर शंभु प्रसाद बहुगुणा ने इन्हें कोट हिसार का माना है, जैसे साहित्य भूषण के रचयिता महादेव प्रसाद ने भी कहा है। वास्तव में आनंद और घनानंद में भिन्नता है। आनंद कवि कोट हिसार के ही हो सकते हैं, परंतु घनानंद के बारे में जनश्रुतियों के आधार पर ये बात कही जा सकती है कि उनका जन्म जो है वो बुलंदशहर में हुआ था और वे फिर दिल्ली में चले गए थे और राजा से दिल्ली में नोक-झोंक हो जाने के बाद वृंदावन आ गए और गोस्वामी श्री राधा चरण ने इन्हें अपने एक छप्पई में स्थान दिया कि दिल्ली स्वरलिपि निमित्त एक धुर पढ़ नहीं गायो, पैनिज प्यारो कहे सभा को रोज रिझायो, कुपित होए नृप दिए निकास वृंदावन आए, पर सुजान सुजान छाप पढ़ कवित्व बनाए। तो यहाँ पर वही भाव है जो अभी बोला कि दिल्लीश्वर नृप ने उनसे कहा कि आप जो है एक कवित्त पढ़िए, पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब उनकी प्यारी सुजान ने उनसे कहा तो उस पर रीझ कर उन्होंने कवित्त पढ़ दिया और जिसको देखकर दिल्लीश्वर नृप को अपना अपमान महसूस हुआ और इस कारण उन्होंने घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया और वो जब वृंदावन आए तो वहां सुजान उनके साथ नहीं आई, पर सुजान के ना आने के बाद भी उसके प्रति जो प्रेम की एक निष्ठता है वो एक निष्ठता उनके प्रत्येक कवित्व में दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो संपूर्ण काव्य उन्होंने रचा है उसमें उन्होंने अपनी आत्माभिव्यक्ति दी है और सुजान के प्रेम से प्रेरित होकर वो संपूर्ण काव्य की सृजना करते चले गए। तो इस छप्पे में वो बात खुलकर सामने नहीं आई। राधा चरण जिस नृपति को घनानंद के द्रुपद ना सुनाने की बात कर रहे हैं, पद ना सुनाने की बात कर रहे हैं, परंतु यह सर्वमान्य तथ्य है कि तदयुगीन कवियों की भ्रांति घनानंद भी राज्याश्रय में रहे हैं। जैसे अन्य कवि राज्याश्रय में रहे हैं ऐसे ही घनानंद भी राज्याश्रय में रहे हैं और वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मोर मुंशी रहे। वहीं पर दरबार को एक सुजान की नामक जो सुंदरी थी उसके प्रति ये आसक्त रहे हैं, जिसका उल्लेख कई बार आया है और सुजान का उल्लेख उनकी काव्य रचनाओं में इसीलिए स्थल स्थल पर दिखाई देता है क्योंकि उनके प्रति जो एक निष्ठता है, प्रेम है और प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं वो उनके पूरे साहित्य में देखी जा सकती हैं। शंभू प्रसाद ने घनानंद के काव्य में प्रयुक्त सुजान शब्द का प्रयोग राधा और कृष्ण के अर्थ में माना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो घनानंद ने अपने काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग किया है वो प्रेम की अनुभूति के कारण किया है, बारंबार किया है और ऐसा लगता है कि सुजान उनकी परम प्रेयसी थी। संभवतः वह सुजान जो है वो कोई सुंदरी ही थी जिसका जिक्र गोस्वामी राधाचरण और वियोगी हरि ने भी किया है। राधाचरण का छप्पे जो है वो द्रष्टव्य है कि नादिर शाही ब्रज रज मिले, किदन नेक उच्चार मन, हरि भक्ति बेली सिंचन, करो घन आनंद आनंद घन। तो ये जो प्रसंग में छप्पे है इसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमी घन आनंद और आनंद घन एक ही थे, वही बाद में भक्त बन गए। घनानंद अंतिम चरणों में विरक्त होकर वृंदावन चले गए
और वहां पर निम्बार्क संप्रदाय से वैष्णव हो गए। घनानंद वृंदावन में स्वयं गए अथवा मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निकाले जाने पर चले गए, इसके लिए भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। हालांकि आलोचकों का मानना यही है कि उन्हें निकाला गया। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि मृत्यु के पहले घनानंद स्वयं कार्य मुक्त होकर वृंदावन चले आए। वियोगी हरि के निम्नांकित पद और गोस्वामी राधा चरण के छप्पय के आधार पर घनानंद कुपित दिल्ली नरेश द्वारा उनकी ओर पीठ करके सुजान की ओर मुख करके गाने की जो अशिष्टता करते हैं, इसके कारण उन्हें निकाला गया। तो घन आनंद सुजान जान को रूप दिखावो और वाहों के रंग रंग्यो प्रेम खंडनी अरु झावो, बादशाह के हुक्म पाए नहीं गायो एक पद, छप्पे सुजान के कहे चाहो सो गाए गुरपद। तो ये राधा चरण ने कहा है। और वियोगी हरि कहते हैं कि बादशाह ने कोपी राज्यते या ही निकारो, वृंदावन में आए वेश वैष्णव को उधार। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि घनानंद सुजान की निष्ठुरता के कारण ही उदासीन हुए और उसी के कारण वृंदावन आए और उसी के कारण उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को अपनाया और इसी कारण उन्होंने जो मतलब कि पूरा साहित्य रचा, उसमें अपनी प्रेम की अभिव्यक्तियां दी, पर सुजान नाम इन्होंने कहीं पर भी नहीं त्यागा। तो ये जो इनका मतलब एक व्यक्तित्व है कि इनके पूरे साहित्य में सुजान का नाम स्थल स्थल पर प्राप्त होता है, ये इनकी सुजान के प्रति एक निष्ठ प्रेम को भी दर्शाता है। भगवत भक्ति में इस शब्द का व्यवहार श्री कृष्ण और राधिका के लिए अपनी रचना में बारंबार किया है, ऐसा भी कई लोगों का मानना है, विचारकों का मानना है। लेकिन कुछ विचारकों का मानना यही है कि सुजान शब्द का प्रयोग जो ये बारंबार करते रहे हैं, तो सुजान के प्रति ये इनके अनन्य प्रेम का परिणाम है। तो ये इनके जीवन का जो एक परिचय है वो इनके साहित्य में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त भी यदि हम थोड़ा और व्यापक इनके जीवन परिचय पर जाएं, तो इनके जीवन परिचय में इनका व्यक्तित्व जो दिखाई देता है, कवि का जो व्यक्तित्व है और जो इनकी प्रतिभा है, वो बहुमुखी प्रतिभा है। प्रेमोन्मत्त कवि घनानंद का व्यक्तित्व उनके कृतित्व में मुखरित हुआ है। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य अनेक विशिष्ट प्रतिभाओं के योगदान से गौरवान्वित रहा है। बंगाल के चंडीदास, असम के शंकरदेव, मध्य देश के कबीर, तुलसी और सूरदास, राजस्थान की मीरा और गुजरात के नरसिंह मेहता इस सामाजिक जागरण के मुख्य संदेशवाहक थे। लेकिन प्रेम एवं सौंदर्य संवेदना और भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति में घनानंद ने अपने विलक्षण व्यक्तित्व और अपनी असाधारण प्रतिभा को सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसने सबको निस्तेज कर दिया। उनका जो ये योगदान उनकी सौंदर्य संवेदना और भक्ति की विलक्षण अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया है, उसने पूर्व के समस्त कवियों के सौंदर्य को फीका कर दिया है। घनानंद की कृतियों में रसखान को ही रचना मतलब कि रसखान की ही रचना नहीं मिलती, उसमें आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव की उत्कृष्ट विशेषताओं का भी समावेश हुआ है, परंतु घनानंद में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य कवियों में उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से वे इन सब में श्रेष्ठ कहलाए। लोग उनको सर्वश्रेष्ठ रूप में देखते हैं और ये बात वो जो कहते हैं कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, कि लोग तो अपनी शास्त्रीयता को, अपनी पांडित्यता को, अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए काव्य की रचना करते हैं, लेकिन मैं तो स्वयं के लिए काव्य की सृजना करता हूं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने प्रेम के लिए। तो घनानंद प्रेम पथ के पथिक थे। उनके प्रेम का जो आदर्श है वो सर्वोच्च था। उनके हृदय में अपनी प्रिया के लिए आत्म बलिदान था, समर्पण था, उदात्त भावना थी। प्रेमी होने के साथ साथ वे सौंदर्य के उपासक थे।
सुजान के सौंदर्य दर्शन की पिपासा उन्हें जीवन पर्यंत व्याकुल करती थी और ये जो वेदना और टीस थी वो उनके काव्य में उतरी। सुंदरता के भेद को समझने वाले घनानंद ने अपनी इस आत्म पीड़ा को अपने काव्य में उतारा है। उनकी काव्य कला की अभिव्यंजनागत सौंदर्य उनकी सौंदर्य प्रियता और उनकी सौंदर्य ज्ञाता होने के कारण एक अद्वितीय क्षमता को धारण कर बैठी है। घनानंद बंधनों से मुक्त एक स्वच्छंद मनोवृत्ति के व्यक्ति थे और ये व्यक्तित्व उनके काव्य में झलकता है। दरबारी आश्रय की तो उन्हें चिंता नहीं थी। स्वच्छंद मनोवृत्ति के कारण उनमें विरोध करने की वृत्ति थी। वो उनको काव्य कला में तत्कालीन कवियों का विरोध करते हुए एक स्वच्छंद अभिव्यंजना के रूप में प्रकट हुई है। तो घनानंद की रचना में प्रवीणता को मति को जगाने वाली कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। उनकी रचना में बहुत सी स्थितियां मौन हैं, अर्थात उनकी रचना अभिधा के वाच्य रूप में कम और लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग्य रूप में अधिक प्रस्तुत हुई है। जो इन लक्ष्य व्यंग अर्थों तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला ना होगा उसके लिए उसकी रचना नीरस नहीं तो सरस भी नहीं होगी। अपनी कृतियों के भावों का रूप घनानंद के इस सवैये में प्राप्त होता है कि उन मौन में मौन को घूंघट के दूरी बैठी विराजती बात बनी। मृदु मंज पदारथ भूषण सो सुलसे हुलसे रस रूप मन। रसना अलिकान गली मधि है पथरावती लेचित तेज ठनी। घनानंद बूंदनी अंक बसे बिलसे रिझबार सुजान धनी। यहाँ भी सुजान है। तो अंतर्मुखी प्रकृति के होने के कारण घनानंद अत्यधिक संवेदनशील थे। साक्षात रस मूर्ति घनानंद प्रिया की उपेक्षा से आहत होकर अपने जीवन में उदासीन होकर ईश्वर के प्रति आसक्त हो गए थे। प्रिया से प्राप्त वेदना ने उनके हृदय को चमत्कृत कर दिया था, रस से सराबोर कर दिया था, प्रेम से सराबोर कर दिया था, वेदना से सराबोर कर दिया था। उनके काव्य में वो वेदना जो है चारों ओर से मंडित हो उठी। इसी पीड़ा ने उन्हें उनके हृदय को आंखों में उतार दिया। सरल प्रकृति के कारण घनानंद ने प्रेम में कहीं भी निश्चलता, कपट और चतुराई को अभिव्यक्त नहीं किया। सुजान में बंधी हुई सुजान में जो बंधी सी निष्ठुरता थी पर आनंद के प्रेम भाव में कातरता थी। अति सूद स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं। तहां साथ चले तजी आपन को झजके कपटी के निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। तुम कौन हो दो पाठ पढ़े हो कहो मन लेहु देहु छटाक नहीं। तो ये संगीत वेत्ता भी थे। इसका प्रमाण जो है किशनगढ़ से प्राप्त हुए चित्रों पर मिलता है जिसमें वे सितार लेकर बैठे हुए हैं। अपनी काव्य कृतियों में घनानंद ने अनेक रागों और तालों का संकेत दिया है। उनके संगीत में अद्भुत मादकता, उल्लास और आकर्षण था। श्रोता उनके संगीत को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे, लेकिन वो कभी लौकिक प्रलोभन अथवा उनकी प्राकृत जन के रंग जन के लिए नहीं गाते। उनका संगीत उनकी आध्यात्मिक साधना का अंग था। उन्हें ना तो राजा के आदेश की उपेक्षा करने पर देश निर्वासित होने के दंड का पश्चाताप था, ना ही सुजान के अनुरोध की पूर्ति करने पर उसके द्वारा साथ न देने पर कोई खेद था। सच्चा संगीतकार और सच्चा प्रेमी इन बातों से ऊपर उठ जाता है। उसका भाव सिर्फ प्रेम करने का है, उसका भाव सिर्फ समर्पण का है, उसका भाव मात्र अपनी आत्माभिव्यक्ति का है, अपने प्रेम की उज्ज्वलता का है। और ये जो उज्ज्वलता है वो घनानंद के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, उनके कृतित्व में दिखाई देती है। तो इस प्रकार घनानंद का व्यक्तित्व अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों और भावनाओं का सम्मिश्रण है। उनका व्यक्तित्व शरद चंद्र के समान शुभ्र और सुस्पष्ट है। उनमें एक साथ प्रेमी, भक्ति, कवि और संगीतज्ञ का समन्वय व्याप्त है। इसीलिए उनकी कविता का जो सौंदर्य है वो समस्त कवियों के सौंदर्य को पछाड़ देता है। भक्ति और संगीत की त्रिवेणी और प्रेम सौंदर्य की त्रिवेणी उनके काव्य में प्रवाहित होती है।
घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह ताप को बिहारी के पैमाने में मापा और ना बाहरी उछल कूद को अभिव्यक्त किया। जो कुछ हलचल है वह आंतरिक है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। ना उसमें करवटें बदलना है, ना सेज की आग की गहरी तपन है, ना उछल उछल कर भागना है, ना मौन में पुकार है। तो घनानंद का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में सर्वोपरि है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और उनका जो काव्य है, उनका जो कृतित्व है, वो इस व्यक्तित्व की जो एक उज्ज्वलता है, श्रेष्ठता है, उससे मंडित है। और वास्तव में घनानंद की जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो प्रेम की तुलना है, वो वास्तव में किसी से भी नहीं की जा सकती। उनकी जो प्रेमानुभूति है वो सर्वोपरि है और वो अत्यधिक पवित्र है और उनका जो प्रेम है वो वास्तव में एक ऐसी वेदना है जिस वेदना को उन्होंने कहना नहीं चाहा, लेकिन उनके हृदय की वो वेदना उनके नेत्रों में उतरकर उनके शब्दों में ध्वनित होती है, गूंजती है। उन्होंने उसे कहा नहीं है लेकिन वो गूंजती है। तो वो जो गूंज है वो पाठक के हृदय को तत्काल स्पर्श करती है, तत्काल साहित्य को एक मतलब कि दीप्ति प्रदान करती है। तो वास्तव में जो घनानंद का व्यक्तित्व है वो सर्वोपरि है और उसके लिए हिंदी साहित्य के प्रति जो उनका अवदान है वो भी सर्वोपरि है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद।